हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम पे। हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है और मॉडर्न हिस्ट्री के 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं और अब हम मेडिएवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेडिएवल हिस्ट्री में भी हम पीरियड वाइज देखेंगे कि कब कौन से इन्वेजन्स इंडिया पर हुए और उन लोगों ने अपने रूलिंग पीरियड में या अपने राज्य काल में क्या क्या किया, क्या क्या चेंजेस लाए, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स बनवाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इस वीडियो में जिस पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं वो है मुगल पीरियड। सबसे पहले हम इस टाइमलाइन को देखते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो इन्वेजन मुगल्स का था वो कब था, किसने किया और कब तक चला। तो सबसे पहला जो था वो बाबर ने किया 1526 में। बाबर आए और उनका राज्यकाल 4 साल तक चला। फिर उनके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। और इनके रूलिंग पीरियड आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए, हुमायूं का राज 1530 से 40 तक था और फिर 1555 से 1556 तक था। तो इसकी भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस बीच के 15 साल क्यों नहीं थे राज में, वो क्या हुआ था ऐसा। और आखिर में औरंगजेब थे 1760 तक। हालांकि औरंगजेब के बाद भी मुगल राज में थे, पर वो मुगल राज को आगे संभाल नहीं पाए ठीक तरह से और अंत में उनका राज खत्म हो गया, यानी मुगल राज खत्म हो गया। तो अब एक एक करके थोड़ी और डिटेल्स में जानते हैं कि इन सभी के राज्य काल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आते हैं बाबर पर। बाबर का राज्यकाल 1526 से 1530 तक चला। देखिए, जब भी हम इंडियन हिस्ट्री के फेमस बैटल्स देखने जाते हैं तो 2 बैटल्स का नाम जरूर देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कौन जीता। वैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी है, पर उसके बारे में हम बाद में जानेंगे क्योंकि वो मुगल पीरियड में नहीं आता है। पहले 2 बैटल्स मुगल्स के टाइम पे हुए थे। तो सबसे पहला जो बैटल ऑफ पानीपत था वो 1526 में हुआ था और वो बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। लोदी को हरा दिया और जीत गए बैटल ऑफ पानीपत और राजा बन गए। इब्राहिम खान लोदी, जो कि अफगानी थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उनको हराया और शुरुआत हो गई मुगल राज की। उसके बाद भी बाबर जो थे उन्होंने हर एक साल में एक एक लड़ाइयां लड़ी। 26 में पानीपत, 27, 28, 29 में लगातार 4 साल लड़ाइयां लड़ी और सबके सब जीत गए। 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ खनवा में लड़ाई हुई, जीत गए। 1528 में मेदिनी राय के साथ हुई, चांदेरी में, जीत गए। 1529 में मोहम्मद लोदी के साथ हुई, घाघरा में, जीत गए। लड़ाइयां देख ली सारी, अब देखते हैं कि और क्या क्या किया। ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी खुद अपने बारे में किताब लिखी और टर्किश भाषा में लिखी और नाम रखा उस किताब का तुजुक ए बाबरी। बाद में फिर उसे ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में और इंग्लिश में। पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान ने। ये नाम याद रखिए, इस वीडियो में इस नाम का जिक्र दोबारा होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन थे और कब थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया वो एनिट बेवरेज ने किया। इसके अलावा पोएट्री का शौक था, पोएम लिखते थे, पोएम्स लिखते थे। दीवान और मुबाइया उन्होंने लिखी थी। आगरा में देहांत हो गया उनका और फिर आए सेकंड मुगल रूलर, बाबर के बेटे हुमायूं आए। 2 लड़ाइयां लड़ी शेरशाह के खिलाफ, एक 1539 में चौसा में और दूसरी 1540 कनौज में। हार गए कनौज में और फरार हो गए, ईरान चले गए। फिर वापस आए 15 साल बाद 1555 में। शेरशाह के देहांत के बाद उनके भाइयों को हरा के वापस रूलर बन गए, राजा बन गए। और आखिर में सीढ़ियों से गिरकर निधन हो गया उनका, उनकी ही लाइब्रेरी में, जो कि दिल्ली में थी। बायोग्राफी लिखी गई, उनकी बहन ने लिखी, गुलबदीन बेगम। बायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा। फिर आते हैं अकबर, यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। अब आप देखिए, अकबर लगभग 50 साल राज किए थे वो। मतलब कोई तो बात थी, बड़े सिस्टमैटिक ढंग से राज्य चलाया होगा, तभी इतने साल चले और बड़े पावरफुल और चालाक तो रहे ही होंगे ऑब्वियसली। तब जाके इतने साल, यानी 1556 से 1605 तक राज किए वो। तो देखिए, 14 साल की उम्र में ही थ्रोन मिल गया उनको, राजा बन गए। और इसी टाइम हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 में राजा बने अकबर
और 1556 में दूसरी लड़ाई भी हो गई पानीपत में। ये हुई थी हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि सूरी डायनेस्टी के थे, मोहम्मद आदिल शाह के जनरल, और बैरम खान जो कि रेजेंट थे अकबर के। यानी कि राज तो अकबर का था, पर डिसीजन मेकिंग जो थी वो बैरम खान के सलाह के बिना नहीं होती थी। एक तरह से बैरम खान ही चला रहे थे राज्य को उस टाइम, क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे उस वक्त। तो 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर जीत गए हेमू को हरा के। फिर रेजेंसी ऑफ बैरम खान की खत्म हुई, वो 1560 में खत्म हुई। मतलब अब अकबर सही मायनों में अपने राज्य रिलेटेड डिसीजन खुद से लेने लगे थे 1560 में। यानी कि 18 साल के हो चुके थे वो। हरकाबाई से शादी की, यानी जोधाबाई, 1562 में। वैसे तो बहुत सारे बैटल्स हुए थे अकबर ने जो किए थे अपने टाइम पे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, और एक और है जो कि है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 1576 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत थे, और मान सिंह आमेर के, जो कि मुगल्स की तरफ से लड़े थे, यानी अकबर की तरफ से। अब मान सिंह अकबर की तरफ से क्यों लड़े, जबकि राजपूत थे वो भी महाराणा प्रताप की तरह? वो लड़े क्योंकि जोधाबाई जो अकबर की वाइफ थी, उनके भतीजे थे मान सिंह, यानी जोधाबाई के भाई के बेटे थे मान सिंह, और वो अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। अब नवरत्न क्या है ये हम आगे जानेंगे। तो उनको अकबर की तरफ से लड़ना ही था, और वो जीते, यानी कि मान सिंह, यानी कि अकबर जीते महाराणा प्रताप को हरा के। फिर अकबर को आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर इन सब का भी बहुत शौक था। पोएट्री का भी शौक था। उन्होंने अपने टाइम में काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे फतेहपुर सिकरी किले का निर्माण किया, जो कि आज के समय में एक सिटी है फतेहपुर सिकरी। और इसी फतेहपुर सिकरी को मुगलों ने राजधानी बना रखा था 10 सालों तक। फिर आगरा फोर्ट बनवाया और फिर उसको राजधानी बना दिया, जिसका निर्माण 1556 में शुरू हुआ था। लाहौर फोर्ट, फिर इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं जो कि उनके पिता थे, ये सब भी बनवाया। फिर बहुत सोच समझ के काम करने वाले इंसान थे वो। सब कुछ प्लान्ड वे में सिस्टमेटिक ढंग से करते थे। रिलीजियस इनइक्वालिटीज को देखकर उन्होंने खुद का एक नया रिलीजन बनाया, ताकि लोग जो है उस रिलीजन में आए, उस रिलीजन को फॉलो करना शुरू करें, और आपस में जो अपने अलग अलग रिलीजन होने के कारण जो डिफरेंसेस हैं उसको भूल जाए। रिलीजन का नाम रखा था दीन ए इलाही, और यह हर अलग अलग रिलीजन के वैल्यूज को एक साथ मिलाकर बनाई थी, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। इन सब के वैल्यूज को मिलाकर ये नया रिलीजन बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली, या कहें फॉर्चुनेटली, इस रिलीजन को सिर्फ एक इंसान ने फॉलो किया, और उनका नाम था बीरबल। अब बीरबल कौन थे ये जानेंगे, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि अकबर ने हर अलग अलग काम करवाने के लिए एक एक पर्टिकुलर इंसान को असाइन कर रखा था। तो वैसे करके 9 अलग अलग काम के लिए 9 अलग अलग लोगों को असाइन कर रखा था। तो उसको हम नवरत्न ऑफ अकबर भी कहते हैं। ये है वो 9 लोग। देखिए, बीरबल उन्हीं में से एक थे, और बीरबल यानी कि महेश दास विदूषक थे और एडवाइजर थे। मतलब एडवाइस देते थे, अपनी राय रखते थे, जब अकबर को जरूरत होती थी तो उनसे सलाह मशवरा करते थे। उसके बाद आते हैं 2 भाई, अबुल फजल और फैजी। फैजी जो थे वो बड़े भाई थे, और वो पोएट थे, कविता लिखते थे। और अबुल फजल भी लिखा करते थे, लेखक थे, और उन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। वैसे ही तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस रिलेटेड काम देखते थे। फिर भगवान दास थे, मनसबदार। फिर मान सिंह थे, जो कि सेना के हेड थे, जनरल थे। तानसेन, तानसेन का नाम तो सबने सुना ही होगा। म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे अकबर के दरबार में। अब देखिए, मैंने कहा था ना अब्दुल रहीम खाने खान, ये नाम याद रखिए। बाबर की बायोग्राफी लिखी थी जिसने, वो भी अकबर के नवरत्नों में गिने जाते थे। यानी अब्दुल रहीम खाने खान ने अकबर के दादा यानी बाबर की बायोग्राफी लिखी थी। और फिर मुल्ला दो प्याजा, जो कि सूफी संत थे, रिलीजियस एडवाइजर थे। अब आते हैं जहांगीर पर। 1605 से 1627 तक उनका राजकाल चला।
अकबर के बाद जहांगीर को राज्य मिला और एक सबसे खास बात जो इनके राज्यकाल में हुई थी वो ये थी कि 1615 में सर थॉमस रॉ, जो कि इंग्लैंड के उस टाइम के राजा जेम्स प्रथम की तरफ से आए थे, जहांगीर के दरबार में या कोर्ट में परमिशन मांगने एक ट्रेडिंग पोर्ट बनवाने की सूरत में। शुरू में जहांगीर ने रेजिस्ट किया, पर आखिरकार उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी, सहमति दे दी पोर्ट बनवाने के लिए। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया ये तो हम सबको पता है। पहले तो ट्रेडिंग के बहाने से ही आए थे, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल मुगल्स पे आते हैं फिर से। तो जहांगीर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी पर्शियन में, जिसका नाम रखा था तुजुक ए जहांगीरी। फिर आते हैं शाहजहां, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें से एक है ताजमहल। वो बनवाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में, जिनका नाम था मुमताज महल। तो ये थे फेमस अपने पॉलिसीज के लिए, डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज के लिए। जैसे अकबर बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से चलते थे, वैसे ही शाहजहां भी बड़े सिस्टमैटिक ढंग से चलते थे, पॉलिसीज बनाते थे अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कामों को निपटाने के लिए। तो 1631 में वाइफ की डेथ हुई मुमताज महल की, और फिर उन्होंने बनवाया ताजमहल। और उसी टाइम की बात है, यानी कि 1631-1632 की बात है कि पोर्टुगीज के साथ लड़ाई हुई थी और शाहजहां जीत गए थे। और उनको भी आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर इन सब का शौक था। और उनके टाइम में रेड फोर्ट यानी कि लाल किला और जामा मस्जिद भी उन्हीं के टाइम में बना था। 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब रहने लगी और आगे कौन राजा बनेगा, शाहजहां के चारों बेटों में इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई। और आखिर में औरंगजेब जीता और उसने अपने आप को राजा बना लिया 1658 में। औरंगजेब बहुत क्रूर था, अपने पिता को ही जेल में कैद कर दिया था उसने। आगरा फोर्ट में कैद किया गया था और वहीं पर शाहजहां की डेथ हो गई, देहांत हो गया 1666 में। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। 1658 में ही दारा को हराया धर्मत में, समूहगर और देवराय को भी हराया। जीत के बाद दिल्ली में अपने आप को क्राउन कर लिया, दिल्ली में राजा बन गए अंडर द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर के नाम से। उसने गुरु तेग बहादुर को, जो 9th सिख गुरु थे, उनको 1675 में पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। तो ये औरंगजेब के टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। अब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल राजा आए, उनका ज्यादा कुछ योगदान नहीं था, क्योंकि वो मुगल राज को आगे ठीक तरह से बढ़ा नहीं पाए और धीरे धीरे मुगल्स का पतन हो गया, मुगल्स का डिक्लाइन होने लगा। तो कई सारे रीजंस थे, कारण थे। सबसे पहले तो वीक सक्सेसर्स, जो कि मैंने बताया आपको कि औरंगजेब के बाद जो राजा आए वो इतने काबिल नहीं थे राज्य को चलाने के। ऊपर से उस समय अलग अलग पावर्स भी ग्रो कर रहे थे, अलग अलग राजा भी और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। जैसे मराठा ग्रो कर रही थी और अलग अलग रीजनल पावर्स जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध और मैसूर, वहां के राजा भी और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, ताकतवर होते जा रहे थे। और मुगल्स कमजोर पे कमजोर हुए जा रहे थे, अपने राज्य को ही संभाल नहीं पा रहे थे, तो आगे किसी से क्या लड़ाइयां करते। फॉरेन इन्वेजन्स भी हो गया उसी टाइम। नादिर शाह जो कि ईरान का था और अब्दाली जो अफगानिस्तान का था, वो लोग भी आक्रमण यानी इन्वेजन कर रहे थे। और एक तरफ से ब्रिटिशर्स तो थे ही सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए। तो ये सब कारण कुल मिलाकर मुगल्स को धीरे धीरे हटा दिए, मुगल पीरियड खत्म हो गया, मुगल राज खत्म हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में मुगल पीरियड के इन्वेजन यानी उनकी राज की शुरुआत से उनका कैसे अंत हुआ वहां तक देखा, और आगे भी हम ऐसे ही पीरियड वाइज हिस्ट्री को कवर करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैनल पर हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।